सो हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हो? बढ़िया। होप दैट कि सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। ओके। सो दिस साइड आलोकराज। आई एम करेंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं नीट। थंबनेल से पता चल गया होगा। ओके। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ बचे हैं, ठीक है। और इस 2 मंथ में जो सबसे ज़्यादा होता है इम्पोर्टेंस, वो होता है रिवीजन का, कि आप रिवाइज कैसे करते हो। और वो आपका बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो वही होता है। और साथ में मॉक टेस्ट भी चलते हैं। तो 2 मंथ बचे हैं तो आपको रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और यदि प्रॉपर वे में किया जाए तो ये आपका 50 से 100 नंबर, 50 to 100 मार्क्स इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है, यदि रिवीजन अच्छे से किया जाए। ठीक। तो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट शेयर, नॉट, मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई वांट जस्ट शेयर माय रिवीजन प्लान, मेरा क्या था जब मैंने दिया था, ठीक है। और और मैंने जब रिवाइज किया था तो मेरे रिवीजन से मेरे 50 to 60 मार्क्स मेरे इंक्रीज हुए थे, और जिसके कारण आई क्रैक इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके। सो यू नो कि इन दिस टाइम एवरी वन शेयर्स हिज प्लान। तो ये सही भी है, क्योंकि जो इस फेज से गुजर चुके हैं पहले ना, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपना रिवीजन प्लान शेयर करते हैं, ठीक है। एंड अब आप पर डिपेंड करता है, आप क्या करो, गो थ्रू हो जाओ सबसे एक बार, ठीक है। और जो आपको फाइनल डिसाइड करना है वो आपका अपना होगा, ठीक है। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाओ और डिसाइड करो, अपना करो, ठीक है। तो सो आई वांट टू जस्ट शेयर माय रिवीजन स्ट्रेटजी एंड रिवीजन प्लान, जो मैंने लास्ट 2-3 मंथ में किया था। ओके। सो लेट्स स्टार्ट चिल, डोंट वी। ओके। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये जो मैं प्लान शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो उसी के लिए, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, नॉट टॉपर। सो एवरेज मीन्स यदि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स 640 के नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है, कितना भी हो, 620-40 के नीचे आ रहे हैं, तो आप एवरेज बोल सकते हो। मतलब आपका मार्क्स 500, समझ रहे हैं ना, मतलब ज़्यादा एडवांस बच्चों के लिए नहीं है। तो आई वांट टू जस्ट शेयर। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है कि रिवाइज स्टार्ट कब करनी है। फर्स्ट थिंग कि पहला आपका जो सारा सिलेबस है, आप यदि ऑफलाइन क्लास कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो आपने सारे क्लास और सिलेबस का क्लास या लेक्चर ऑनलाइन यदि कर रहे हो तो आपने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि आप यदि आपके पास मॉड्यूल है या कोई बुकलेट जो प्रोवाइड करते हैं कोचिंग या कहीं से भी, और वो भी आपने सारा कर चुका है, ठीक है। और तीसरा पीवाईक्यू आपने कर चुका है, ठीक है। और चौथा आप एनसीईआरटी से आप एक बार गो थ्रू हो जा चुके हो जितना आपको करना था, ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हो। तो अब आपको रिवाइज अब स्टार्ट करना है। तो पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी है ना, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो ठीक है। तो प्लान क्या रिवीजन का, जो मेरा था प्लान, वो शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट रिवाइज द चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जिसका ज़्यादा वेटेज है ना, हम उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उससे, मतलब उसके बाद वाले जो आते हैं ना उसको रिवाइज करते हैं। और ज़्यादा टाइम हमें उसी पे देना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर से, ठीक है। और वही है। और तीसरा, हर एक चैप्टर, ईच चैप्टर हम चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे, और ईच चैप्टर को जब हम रिवाइज करेंगे उसमें सफिशिएंट टाइम देंगे। कोई रस नहीं है, जितना टाइम वो लेता है, कोई मतलब लिमिट नहीं है कि इस पर इतना टाइम देना है। जितना टाइम वो पूरा प्रिपेयर चैप्टर हो जाए उतना टाइम देना है, ठीक है। और चौथा, सारे मॉक टेस्ट देने हैं और उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है कि मिस्टेक्स तो प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई टॉपिक आपका वीक है या कोई कॉन्सेप्ट अलग आ गया, या कुछ अलग हो क्वेश्चन, तो आपको उसको फिर से पढ़ना है और या रिवाइज करना है यदि वो कोई क्वेश्चन गलत हुआ। और दूसरा, सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो सिली मिस्टेक्स को आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट मतलब अर्थात बोले तो जैसे कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलती हो गया, तो मैं क्या करता था कि उस क्वेश्चन पे मैं मार्क करता था क्यों हुआ, फिर उसको मैं फोटो खींच कर गैलरी में सेव कर देता, और उसको मैं रिव्यू करता था हर एग्जाम देने से पहले, ताकि ये मेरे सिली मिस्टेक्स कम हो जाए। तो 2 प्रकार के मिस्टेक होते हैं ना, एक टॉपिक वाले, कॉन्सेप्ट वाले, और एक सिली मिस्टेक। तो दोनों को हर टेस्ट पर एनालिसिस करना है। अब आते हैं हम कि जैसे कि मैंने कहा कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, तो रिवाइज वैसे करना है। तो मैं रिवाइज ऐसे स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ फिजिक्स की, ठीक है, ये हमारा फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स में बात करूँ तो ये थोड़ा पुराना है, ठीक है, क्योंकि मैं 2023 में ही दिया था एग्ज़ाम। तो जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2022 के सारे क्वेश्चन
किस चैप्टर से कितने आए हैं वो वेटेज अनुसार दिए हुए हैं। इनमें से हो सकता है बहुत चैप्टर डिलीट हो गया हो, तो आप उससे कर देना, ठीक है, अपने अनुसार करना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80। तो हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे मॉडर्न फिजिक्स को, फिर थर्मल फिजिक्स हो गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस ऑर्डर में हमें रिवाइज करना है, ठीक है, फिजिक्स। और उसके बाद जैसे कि मैग्नेटिक, फिर रे ऑप्टिक्स, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स, वेव मोशन। तो यदि हम इस प्रकार रिवाइज करेंगे, यदि हम मान लो मेरा कोई छूट गया, तो वैसे क्वेश्चन, वैसे चैप्टर छूटेंगे जिससे कि ऑलमोस्ट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैं रिवाइज कर रहा था। और रिवाइज कैसे करना फिजिक्स में, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट यदि आप बनाए हो, ठीक है, शॉर्ट नोट वही होते हैं फॉर्मूला एंड ट्रिक्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आप वो पढ़ते वक्त आप समझ में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोट रिवाइज करता था। उसके बाद फिर जो हमने क्वेश्चन मार्क किए थे मॉड्यूल बनाते समय या क्लास नोट्स में या पीवाईक्यू में, वो क्वेश्चन दोबारा आपको रिव्यू करना है। और एनसीईआरटी के कुछ थ्योरेटिकल जो पार्ट होते हैं उसको आप रिवाइज करना है। तो मैं इतना करता था फिजिक्स में, इस ऑर्डर में, ठीक है। फिर आप बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। सेम केमिस्ट्री में भी है, इसमें से भी बहुत चैप्टर जो अभी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, न्यू सिलेबस के अनुसार। तो आप उसे स्किप कर सकते हो, नहीं तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें जो एसपीडीएफ ब्लॉक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो इस प्रकार मैं रिवाइज करता था ऊपर से नीचे। सबसे पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, प्रॉपर टाइम देके, जितना टाइम लगे उतना टाइम देके, ठीक है। और जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में रिवाइज कैसे करता था, शॉर्ट नोट पढ़ता था, क्योंकि इसमें मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट नोट पढ़ता था, फिर वही मार्क क्वेश्चन जितने भी थे मॉड्यूल या नोट्स के या पीवाईक्यू को करता था। फिर एनसीईआरटी समरी जो चैप्टर की होता है ना, वो मैं करता था फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और कुछ होता तो वो मैं ऐड कर लेता था अपनी शॉर्ट नोट में। यदि आपका शॉर्ट नोट नहीं है, ठीक है, नहीं बनाए हो, तो आप मॉड्यूल, सॉरी, जो आपका नोट्स है ना, आप उसके क्वेश्चन नहीं, सॉरी, फॉर्मूले आप उसको एक बार देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें मैं क्या करता था, शॉर्ट नोट्स में बनाया था, बट इसमें मैं पूरा क्लास नोट रीड करता था रिवाइज करते समय, ठीक है। उसके बाद मैं मार्क्ड क्वेश्चन करता था, ओके। और फिर और ऑर्गेनिक की बात करूँ तो इसमें मैं पूरा क्लास नोट रीड करता था जितने भी थे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें शॉर्ट नोट ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं पूरा क्लास नोट रीड करता था। उसके बाद जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना ऑर्गेनिक में मोस्टली, उसका यदि शॉर्ट नोट आप बनाए हो, मैं बनाया था, तो मैं एक बार देख लेता था अलग से। उसके बाद फिर मार्क्ड क्वेश्चन सेम सेम सेम, ओके। तो ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करता था। अब मैं बायोलॉजी की बात करूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, मार्क्स इसमें बहुत ज़्यादा आप इससे गेन कर सकते हो बहुत कम मेहनत में, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको पहले रिवाइज करना है और उस पर ज़्यादा टाइम देना है, सेम जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बहुत क्वेश्चन, बहुत देख लो, 23 से लेके 2022 तक ही है, ओके। फिर हमारा इकोलॉजी, डेमोग्राफी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल डिवीजन। तो इस प्रकार मैं रिवाइज करता था, ठीक है। और धीरे धीरे और फिर लास्ट तक ऐसे ही मैं करता था। तो इसमें क्या करते थे, आप रिगेन कर पा रहे हो बायोलॉजी को, तो आप एनसीईआरटी से रिवाइज करो, ठीक है। मतलब यदि आपको आइडिया आ रहा है यहाँ पर, यदि आप लाइन पढ़ने समझ में आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बहुत थोड़ी सी कम में ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो यदि आप रिगेन कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी से रिवाइज करो। उसके बाद पीवाईक्यू करना है इसमें, सिर्फ बायोलॉजी में मार्क्ड पीवाईक्यू, सारे नहीं करना है, जो आपने मार्क किए वो करना है, ठीक है। और यदि आप रिगेन नहीं कर पा रहे हो तो आपको नोट्स एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको फिर से सब रिगेन हो जाए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है उस चैप्टर का, फिर सेम मार्क वैक्यूम। तो यही है, ठीक है, दैट्स इट। ये था मेरा सिंपल सा प्लान, ठीक है। और साथ में मॉक टेस्ट था जो होते थे वो मैं देते जाता था। तो यही करना है और लास्ट तक करना है, और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस। सो होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल हुआ होगा, मतलब कुछ तो आइडिया लगा होगा ना। और प्लान आप खुद से बनाओ कैसे करना है, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, ठीक है। और यू नो, आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हो ना, आप प्रॉपरली उसे ही फॉलो करो। सप्लीमेंट्री में आप ये सब देख सकते हो, थोड़ा आइडिया ले सकते हो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय।